अब देखो जूठन क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए जूठन नहीं खाना चाहिए कि जिसकी हम जूठन खा रहे हैं पता नहीं उसके जन्मांतरीय संस्कार कैसे हैं, और वर्तमान जीवन में उसका आचरण कैसा है पता नहीं, कैसी सोच है, कैसा चिंतन है, कैसा विचार है, अथवा शरीर में पता नहीं कौन सी बीमारी है, वो सब लग जाएगी जूठन खाने वाले को। बाबा जूठन खाने की बात तो बहुत दूरी की है, पापी मनुष्य के द्वारा स्पर्श किया हुआ पदार्थ खाने से बुद्धि बिगड़ जाती है, छूने से बुद्धि बिगड़ जाती है। आप क्या समझते इस बात? जिस किसी के आसन पर बैठने से, लेटने से, उसके वस्त्रों का व्यवहार करने से वृत्ति बिगड़ जाती है। इसलिए पुराने संत, देशकाली टकसाली महात्मा आसन वासन की पवित्रता रखते हैं। उनको तो अहरनिश भजन करना है, हर समय साधु पवित्र है। महाराज जी कहते थे, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते, बच्चा ये पंडितों का अर्थ नहीं है, साधुओं का अर्थ है। बोले विषयों से तर वो बिस्तर, और जिस पे भजन किया जाए वो आसन। साधु का बिस्तर नहीं होता, साधु का आसन होता है, और गृहस्थियों का बोले बिस्तर होता है। महाराज जी कहते थे बिस्तर नहीं है, आसन है। आसन की पवित्रता बनी रहे। स्पर्श का प्रभाव होता है, स्थल का प्रभाव होता है, तो उच्छिष्ट का प्रभाव क्यों नहीं होगा? तो कहीं किसी दूषित जीव के जूठन खाने से हमारे संस्कार विकृत न हो जाएं, हमारे शरीर में कोई आदि व्याधि बीमारी न लग जाए, इसके लिए नहीं खाना चाहिए। अब जो उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं, संत महापुरुष हैं, जिनका अंतःकरण पूरी तरह विशुद्ध हो चुका है, भगवत प्रेम में जो निरंतर डूबे रहते हैं, भरे रहते हैं, ऐसे संतों का जब हम उच्छिष्ट लेंगे तो उनके से लक्षण हमारे भीतर आ जाएंगे। वृंदावन की घटना, एक महापुरुष मिले, एक संत की सच्ची घटना है। तो पता नहीं कौन से महापुरुष होंगे वो, ये निधिवन राज की बात है। एक मिश्री का टुकड़ा, मिश्री चूस रहे वे महात्मा, मिश्री चूसे मुंह से निकाली, ले तो जिसने खाई उसके सामने से तत्काल संसार तिरोहित हो गया, और जब तक मिश्री मुख में रही तब तक नित्य विहार का दर्शन होने लग गया। ये सच्ची घटना है वृंदावन की, इसको कल्पना मत समझना। वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी भावावेश में थे, उनके हाथ का स्पर्श एक प्रेमी को हो गया। जिस लीला का वे आस्वादन कर रहे थे वो लीला उनके सामने प्रकट हो गई। भक्त के स्पर्श की इतनी महिमा।